हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर करीमा बैरागी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उषा होम्योपैथिक क्लिनिक पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह या आम भाषा में जिसे हम कहते हैं शुगर, ये एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ग्लूकोज या शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास, जो एक हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन इसका काम होता है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसे मेटाबोलाइज करवाना। इसका मतलब है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसे सेल्स यानी कोशिकाओं तक लेकर जाना, वहां उसे डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई या हमारे जो सेल्स है उसके रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो गए इंसुलिन के लिए, तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और उसका लेवल बढ़ता जाएगा, और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस ये दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और उस वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा और उसका लेवल इंक्रीज होने लगेगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है लेकिन उसके जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। सो इस कंडीशन में भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। अब हम जान लेते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण के बारे में, जो इस प्रकार है। जैसे कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगना, जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगना, जिसे पॉलीफेजिया कहते हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, जिसे पॉलीयूरिया कहते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ही जल्दी थकान महसूस होना, वेट लॉस होना, अगर आपको कहीं चोट लगी है तो उसकी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा समय लगना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। डायबिटीज मेलाइटिस ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाती है। डायबिटीज पर कई साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है जिससे हमें पता चलता है उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि ओबेसिटी यानी मोटापा, फिजिकल इनएक्टिव होना, कंटिन्यूसली लिपिड लेवल का इंक्रीज होना, हाइपरटेंशन, और कभी कभी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के साथ भी डायबिटीज हो जाती है जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और साथ ही साथ डायबिटीज मेलाइटिस की फैमिली हिस्ट्री होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, फुट गैंग्रीन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथिक की मेडिसिन को लेकर आप अपनी बॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी मेडिसिन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। और साथ ही हम होलिस्टिक अप्रोच से जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे अगर आपकी बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो चुकी है उसे भी आप कम कर सकते हैं। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर अपनी इंसुलिन पे जो डिपेंडेंसी है उसे कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।